हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हम मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ रहे थे, मलिक मोहम्मद जायसी का ही नागमती संदेश खंड इसका अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा तो ये भक्ति काल के कवि, कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के। और भक्ति काल में भी जो प्रेम काव्य लिखा गया, जिसी का दूसरा नाम भी है सूफी काव्य, उसी का दूसरा नाम क्या है? सूफी काव्य। भक्ति काल में ही ये प्रेम काव्य, और प्रेम काव्य का ही दूसरा नाम क्या है? सूफी काव्य। और सूफी काव्य के प्रणेता माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ लिया हमने, समझ लिया। भक्ति काल के कवि हैं, सूफी कवि हैं। जायस नगर में इनका जन्म हुआ और जायस में जन्म लेने के कारण इनका नाम क्या रख दिया गया? जायसी। इनकी एक आंख नहीं थी, काने थे, काने, और कुरूप भी थे। सुंदरता बिल्कुल नाम मात्र की भी नहीं थी, लेकिन इनकी बुद्धिमती से इन्होंने अपने आप को हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया, अपना नाम रोशन किया। और हम जो पढ़ रहे हैं नागमती संदेश खंड, ये इनका पद्मावत एक महाकाव्य है। क्या है ये पद्मावत? महाकाव्य। और पद्मावत महाकाव्य में 57 क्या है? खंड हैं। पद्मावत महाकाव्य में कितने खंड हैं? कुल 57। और 57 खंडों में से ही हम एक खंड का अध्ययन कर रहे हैं। उस खंड का नाम है नागमती संदेश खंड, यानी बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। बहुत ही अच्छी शैली में लिखा गया इनका काव्य है। पद्मावत की काफ़ी अच्छी विशेषताएं हैं, और पद्मावत में ही एक खंड दे रखा है, और उस खंड का नाम है नागमती संदेश खंड। और नागमती संदेश खंड के बारे में हमने पढ़ा कि ये भाई चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ राजा कौन है? रतन सेन। रतन सेन। और यहाँ पर है सिंगल द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिंगल द्वीप, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? श्रीलंका। और यहाँ सिंगल द्वीप की राजकुमारी है। क्या है? राजकुमारी, जिसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। अपने अपूर्व सौंदर्य के कारण जग विख्यात है। पूरे संसार में अपने इसकी सुंदरता के लिए पद्मावती जानी जाती है। रतन सेन चित्तौड़ का जो राजा है, इसकी विवाहिता पत्नी जिसका नाम क्या है? नागमती, जिससे इसकी क्या होती? शादी। उसका नाम क्या है? नागमती। लेकिन सिंगल द्वीप में, श्रीलंका में ही राजकुमारी पद्मावती के पास में एक तोता रहता है। तोता क्या रहता है? राजकुमारी पद्मावती के पास में क्या रहता है? तोता। और तोते का नाम है हीरामन। तोते का नाम क्या है? हीरामन। हीरामन नाम का तोता रहता है। यह हीरामन नाम का तोता किसी बात पर पद्मावती से इसकी बिगड़ जाती है। कोई मनमुटाव हो जाता है, ना छोटा मोटा कोई झगड़ा हो जाता है तोता में, और किसमें? पद्मावती में। और ये तोता उसी रंजिश के कारण, मनमुटाव के कारण यहाँ से श्रीलंका से, और श्रीलंका से चलता है, कहाँ चलता है? चित्तौड़ आ जाता है। उड़ता हुआ आता है, समुद्र को पार करके आता है। जैसे श्री रामचंद्र जी सेतु बना करके गए थे ना, सेतु बना करके श्रीलंका पहुंचे थे, लेकिन ये तोता था और ये उड़ करके कहाँ गया? पूरे समुद्र को पार करके कहाँ पहुंच गया? चित्तौड़गढ़।
और चित्तौड़गढ़ में पहुंच करके चित्तौड़ के राजा रतन सेन को इन्होंने जगा दिया। सो रहा था कि जागो भाई रतन सेन। रतन सेन कह रहा है भाई तू कौन? तो मैं हूँ कौन? तोता। कहा हूँ मैं? तोता हूँ। ये तो दिख ही रहा है। वो कह रहा है रतन सेन ये तो दिख रहा है तो तोता है, लेकिन बात क्या है कि बात क्या है, तुम सोए हुए हो और एक श्रीलंका सिंगल द्वीप में एक राजकुमारी है और उस राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मावती। अपूर्व सौंदर्यशाली है, अपूर्व सुंदर है, उसकी बराबरी का इस संसार में आज तक कोई नहीं हुआ है। और तुम सोए हुए हो, तुम्हें उस पतन, तुम ऐसे योग्य राजा हो, तुम ही योग्य वर हो कि उसका वरण कर सकते हो, उससे शादी कर सकते हो, उसे प्रेम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो पद्मावती बनी है। तुम इतने शक्तिशाली राजा हो, इतने सुंदर राजा हो कि तुम्हारे लिए कौन बनी है? पद्मावती। इसलिए तुम्हें पद्मावती को क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए, उनसे शादी करनी चाहिए। लेकिन बड़ी बाधाएं, बड़ी मुसीबतें। पहले तो श्रीलंका पहुंचना ही बड़ा कठिन है, समुद्र को पार करके जाना पड़ेगा। आजकल की तरह तो ये जहाजबाज जैसी व्यवस्था तो थी नहीं उस समय। तो ये राजा था भाई नाक का सवाल। जब ऐसी बात है तो ये अपनी विवाहिता पत्नी नागमती से बिना कुछ बताए ही योगियों का वेश धारण करके, साधु सन्यासी का वेश धारण करके कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंच गए भाई कहाँ पे? श्रीलंका। कहाँ? यहाँ से कहाँ पहुंच गए? श्रीलंका पहुंच गए, श्रीलंका। और यहाँ पर ये साधुओं का वेश बना करके घूमते रहते हैं, पद्मावती तक पहुंचना चाहते हैं। और धीरे 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 जा करके ये मंगता का, भिखारी का वेश बना करके एक दिन कहाँ पहुंच जाते हैं? पद्मावती के पास में जाकर के पहुंच जाते हैं और पद्मावती से अपनी सारी कहानी कह सुनाते हैं कि इस प्रकार से मैं चित्तौड़ का राजा रतन सेन और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इस कार्य को करने में कितने महीने लग गए? 12 महीना या 12 माह। और 12 महीने तक इस नागमती की बड़ी बुरी दशा हो गई। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना इसके लिए बहुत बड़ा हो गया। और 12 महीने जब इसने श्रीलंका में बिताए, इसको छोड़ करके 12 महीने तक योगियों का वेश बना करके रतन सेन घूमता रहा। तो इन 12 महीने में नागमती की कैसी बुरी दशा हो गई। नागमती के दर्द को, उसके दुख को कोई समझने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दुख को वही समझता है, उस विरह के दुख को, उस विरह की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने कभी विरह झेला हो, जिसने कभी विरह से सामना किया हो। ये बेचारी रोती रहती है, नागमती रोती रहती है कि मेरा कोई संदेश, मेरा कोई पैगाम, मेरी कोई खबर वहाँ तक पहुँचा दे, या उनकी खबर मेरे को ला करके दे दे, मेरे पति की कोई खबर ला करके मुझे सुना दे। ये बेचारी रोती रहती है। आधी रात को रो रही है। आधी रात को रोते समय एक क्या आ जाता है? पक्षी आता है। और पक्षी क्या कहता है? नागमती से कहे, नागमती तू क्यों रो रही है? पहले पक्षी बोला करते थे, बोलते तो आज भी, लेकिन पहले साफ सुथरी भाषा में बोलते बताए, इनकी भाषा को समझ जाते थे आपस में। तो ये कह रहा है भाई पक्षी कि तू क्यों रो रही है, तेरा क्या कारण है रोने का? तो नागमती अपना सारा दर्द किसे बयां करती है? उस पक्षी को बयां करती है। उसे कहती है कि भाई देख, ऐसी बात है, मेरा जो पति है वो मुझे छोड़ करके चला गया है, और छोड़कर भी ये नहीं है कोई 2, 4, 10, 5 दिन का गया है, 12 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 12 महीने। और वो लौट करके नहीं आ रहे। कारण क्या है? कारण है राजकुमारी पद्मावती। तो यदि तुम मेरे दुख को समझते हो, मेरे दुख में भागीदार होना चाहते हो, मेरे दुख को बांटना चाहते हो, मुझ में थोड़ी सी हमदर्दी रखते हो, तो ये मेरा संदेश, ये मेरा पैगाम मेरे प्रियतम रतन सेन तक पहुंचा दो कि तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे बिछुड़ने के कारण, तुमसे दूर होने के कारण तुम्हारी जो पत्नी है, कौन? पद्मावती, वो नागमती, उसकी कैसी दुर्दशा हो रही है। तो ये नागमती उस पक्षी के माध्यम से अपना क्या भेज रही है? संदेशा भेज रही है, उसके माध्यम से अपना पैगाम भेज रही है।
देखो भाई क्या भेजा इसने, पद्मावती सो कहो बेंगम कंत लोभाई रही कर संगम। तू घर घरनी भई पियूं हरता मोही तन दीने सी जब ओ भरता। रावट कनक सो तो कहीं भयो रावट लंक मोही के गयो। तू ही चैन सुख मिले शरीरा मोह के ये दुंद दुख पूरा। हमऊ ब्याई संग कोई पीऊ आप ही पाए जान कर जीव। हमऊ मया कर कर जीव फरा मोही जियाऊ कंत दे मरा। मोही भोग सो काज न बारी सो दीट के चाहन बारी। शबत ना हुई तू बैरन मोर कंत जई हाथ आन मिलाव एक वीर तोर पाम मोर माथ। देखो भाई कैसी बुरी दुर्दशा हो रही है नागमती की। क्या हुआ देखो, पद्मावती सो कयो व्यंगम। पद्मावती माने पद्मावती ने, कयो माने कहा, विहंगम माने पक्षी से। पद्मावती ने उस पक्षी से कहा कंत लो भाई रही कर संगम। कंत माने होता है पति, क्या होता है पति। लो भाई माने लोभा लिया, क्या कर लिया, लोभा लिया, आकर्षित कर लिया। रही कर संगम, और लोभा करके क्या कर लिया से, संगम माने मेल मिलाप कर लिया, इसने मेल मिलाप कर लिया। कि भाई पक्षी बात ऐसी है कि पद्मावती कहे व्यंगम, पद्मावती उस पक्षी से कह रही कि पक्षी तू सुन, बात ऐसी है कंत लोभाई रही कर संगम। मेरे पति रतन सेन को उस पद्मावती ने लोभा लिया है, आकर्षित कर लिया है, और उससे क्या कर लिया है, संगम कर लिया है, अर्थात उससे प्रेम कर रही है, और प्रेम करके आनंद पूर्वक अपना जीवन जी रही है। बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई पक्षी बात ऐसी है, मेरे पति को किसने लोभा लिया है, पद्मावती ने, और उससे संगम मेल कर लिया है, उसको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है। तू घर घरनी भई पियू हरता मोही तन दीनी सी जपो भरता। तू माने तूने, घर घरनी, अब तू यहां किसके लिए आया है, पद्मावती। पद्मावती ने घर घरनी, घर की घरनी यानी घरवाली, यानी किसका, पत्नी। क्या हो गई, पत्नी, और पत्नी कौन है यहाँ, नागमती। बही पीयू हरता, बही माने हो गई है, पीयू माने प्रियतम से, अपने पति से, हरता माने हर ली है, हर लिया है, हर लिया है, यानी उसकी घरनी घरवाली, और घरवाली यानी नागमती से उसका पीयू माने प्रियतम को किसने हर लिया है, पद्मावती ने। क्योंकि प्रियतम पति किसका था, पद्मावती का, लेकिन अब किसका हो गया है, वो पति किसका था, नागमती का, लेकिन किसने हरण कर लिया, उसका नागमती, उसने पद्मावती ने। मोही तन, और मोही माने मुझे, तन माने शरीर से, देने से माने दे दिया है। जप और वर्ता, जप माने जप करना, और वर्ता माने व्रत रखना, वर्ता माने व्रत रखना। पद्मावती ने मेरे साथ में बड़ा छल किया है, बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार किया है कि मैं घरवाली थी, मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन मेरे पति को उसने हर लिया है, हरण कर लिया है, मेरे पति को अपना बना लिया है, और मुझे सशरीर मुझे क्या दे दिया है कि तू जप कर और व्रत रख। मुझे साधुओं का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया है, मजबूर कर दिया है कि मेरा काम केवल क्या रहेगा, जप करते रहो, मेरे पति को मैं याद करती रहती हूँ और व्रत करती हूँ, अर्थात मैं खाना पीना भी नहीं खा पा रही हूँ। मेरे पति को लोभा करके, आकर्षित करके पद्मावती ने अपना बना लिया, और अपना बना करके
मुझे केवल जप और व्रत करने के लिए कह दिया है कि तू जप करती रहे, तू उनका नाम रटती रहे और तू व्रत करती रहे, करदा उनकी याद में तू खाना पीना भी मत खा। यानी व्रत में ही मेरा दिन निकल जाता है, मैं उनका नाम लेने में ही, उनकी नाम की रट लगाने में ही मेरा समय व्यतीत होता रहता है। रावट कनक से तोकम भयो, रावट लंक मोही की गयो। रावट मान होते हैं महल, कनक मान होता है सोना, सो तोकई भयो यानी तेरे जो महल थे, कनक सो तोकई भयो यानी तेरे जो महल कैसे हो गए, सोने के हो गए। कनक सो तोकई भयो, तोकई माने तेरे, तोकई माने तेरे, भय माने हो गए, तेरे भय माने हो गए हैं। यानी पद्मावती के जो महल है वो किसके हो गए हैं, सोने के। और सोने का महल का मतलब है वहां पर सभी प्रकार की सुख समृद्धि है, सभी प्रकार से वहां पर आनंद पूर्वक उल्लास में वातावरण है। और क्या हुआ है, रावट लंक मोह के गए हूं, और जो मेरे महल हैं, लंक माने लंका के समान, मोही माने मेरे, गए माने हो गए। रावण जो लंका के महल थे, उन लंका यानी श्रीलंका के जो महल थे, और श्रीलंका के महल तो पद्मावती के जो महल थे वो तो सोने के बन गए, यानी उनमें सुख समृद्धि हो गई है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पद्मावती अपना जीवन बड़ा आनंद पूर्वक व्यतीत कर रही है। और मेरे जो महल कभी स्वर्ण में हुआ करते थे, जिनमें सुख शांति हुआ करती थी, जिनमें मैं चैन से जीवन यापन करती थी, वो किसके हो गए, वो किसके, लंका के समान हो गए, उजड़ हो गए, वीरान हो गए। तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मुँह कहीं ये दुख दुख पूरा, कितनी बढ़िया बात है। तो ही माने तुझे, और तुझे यानी पद्मावती के लिए करी है, चैन सुख मिले शरीरा, तुझे अपने शरीर से सुख चैन मिलता है। चैन सुख यानी चैन सुख से सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करती है, तू तो आनंद से जीवन यापन कर रही है। और मोह कहीं यानी मुझे, यह माने हृदय से, यह माने हृदय से, द्वंद माने द्वंद, दुख पूरा यानी दुख मुझे बहुत पूरा माने बहुत ज्यादा, यानी तू तो सुख से जीवन यापन कर रही है, सुख से शरीर से अपना आनंद ले रही है। और वो कहीं ये दुख द्वंद पूरा, और मुझे हृदय से बड़ा द्वंद हो रहा है, मुझे बड़ा दुख सता रहा है। हमहु ब्याई संग कोई पीऊ, आप ही पाए जान पर जीऊ। हमहु ब्याई, हमहु माने हमें, और हम कौन, नागमती। ब्याही माने ब्याही या शादी की, संग माने साथ, कोई माने अपने, पीऊ माने प्रियतम, यानी हमने तो अपने प्रियतम अपने पति के साथ में क्या की, शादी की। ब्याही माने ब्याह किया। आप ही पाए जान कर जीव, लेकिन आप ही माने आपने, पाए माने प्राप्त कर लिया, जान पर जीव, जान माने मेरी जान पर, जीव माने एक प्रकार से मेरा जो जी था, मेरा जो हृदय है वो मचल रहा है, क्योंकि मेरे हृदय पर तूने क्या किया है, प्रहार किया है। अरे हम तो उससे शादी करके आई थी, हमने तो उस रतन सेन से क्या किया था, ब्याह किया था। हमहु मया कर जीव भरा, मोही जियाओ कंत दे मरा। हमहु मया, मया माने होती है दया, करू माने करो, यानी हम पर थोड़ी दया कर, हैं। पद्मावती कह रही है, वो नागवती कह रही है पद्मावती से कि इस प्रकार से मेरा संदेश कहना कि हमो मया कर, कि हम पर थोड़ी दया करो, कर जीव भरा, और कर माने करिए, जीव माने जी से, हृदय से, रहम करो, जी पर भरा माने क्या करो, रहम करो, दया करो। मोही जियाऊ कंत दे मरा, मोही जियाऊ यानी मोही माने मुझे, जियाऊ माने जीने के लिए, कंत दे मरा, कंत माने मेरा पति, दे माने दे दो, नहीं तो मैं मरा माने मरने ही वाली हूँ। अरे हम पर थोड़ा रहम करो, हमारे हृदय पर क्या बीत रही है, इसलिए अगर मुझे जिंदा रखना चाहती हो, मैं जी जाऊं, तो मुझे मेरा पति वापस लौटा दो। मुई भोग सो काज न मारी,
सौ दीट के चाहन वाली, मोही भोग सो काजना वाली। मोही माने मुझे, भोग माने भोग करने से यानी रमण करने से, शारीरिक सुख प्राप्त करने से। सो काजना वाली, सो माने से, काज माने कार्य, ना माने नहीं है, बारी माने एक बार भी। अरे मुझे कोई शारीरिक सुख नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रियतम से केवल मिलन नहीं चाहिए कि मैं केवल शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए ही अपने पति को प्राप्त करना चाहती हूँ। सहो दीट के चाहन वाली, सहो माने मैं सौगंध खाती हूँ। क्या खाती हूँ? सौगंध। दीट माने देख कर रही, दीट माने देखना, के चाहन वाली माने चाहती हूँ। मोही भोग सो काजना वाली, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि केवल मैं उनसे उनके शारीरिक सुख का प्राप्त नहीं करना चाहती, उनसे भोग नहीं करना चाहती, उनके साथ मैं रमण करना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो उनको केवल चाहत रखती हूँ। तो क्या केवल मुझे दिखते रहे, मेरी आंखों के सामने मुझे मेरे प्रियतम दिखते रहे, बस इतनी सी मेरी चाहत है, इतनी सी मेरी इच्छा है। सबत ना होई तू बैरन मोर कंत जे हाथ, आन मिलाव एक बेर तोर पाम मोरा। सबत ना हुई, सबत माने, सबत माने होती है सौत। सबत माने कौन होती है? सौत। ना हुई तू, तू मेरी सौत नहीं है। ना हुई तू माने तू, तू मेरी सबत माने सौत नहीं है, बैरन, बल्कि क्या है कि मेरी दुश्मन है भाई, दुश्मन। सौत तो होती है जो पत्नी बन करके अपने साथ में ही रमण करती है, अपने साथ में ही रहती है, अपने पति की दूसरी पत्नी बन करके रहती है, तो तू सौत नहीं है, तो मेरी कौन है? दुश्मन। मोर कंत जे हाथ, मोर माने मेरा, कंत माने पति, जेही माने लौटा दो, हाथ माने मेरे हाथ में। अरे मेरा पति मुझे वापस लौटा दो, तू मेरी सौत नहीं है बल्कि मेरी क्या है? दुश्मन है। और क्या कह रहा है? क्या करेगी? देखो नागमती, आन मिलाव एक बेर, आन माने ला करके, आन माने लाकर, मिलाव माने मिला दो, पक्षी से कह रही है। एक बेर माने एक बार, तोर पाम मोर माथ, के तोर माने तेरा, पाम माने पैर, और मोर माने मेरा, माथ माने माथा, मस्तक, माथा या मस्तक। यदि तू मेरे पति को मुझसे एक बार मिला दे, पद्मावती से करे एक बार मिलने दे, तो तोर पाम और माथ, तेरा पैर और मेरा माथा, अर्थात तेरी जूती और मेरा सर। तोर पाम और माथ अर्थात तेरे पैरों में मैं माथा झुका दूंगी, नतमस्तक हो जाऊंगी, तेरे चरण स्पर्श कर लूंगी, मैं तुझ पर न्योछावर हो जाऊंगी। तो सबत ना होई तू बैरन, तू सौत नहीं मेरी बैरन है। मोर कंत जे हाथ, मेरा कंत मेरा प्रियतम मेरे हाथ में दे दो, मुझे वापस लौटा दो। आन मिलाव एक बेर, अगर तुम मुझे एक बार मेरे प्रियतम से मिला देगी, तो तोर पाम और माथ, तेरा पाम अर्थात तेरे पैर और मेरा माथा अर्थात तेरे चरणों में मैं नतमस्तक हो जाऊंगी, तेरे चरणों में मैं झुक जाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।